हेलो दोस्तों, कैसे हो स्टूडेंट? सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज ये हमारा क्षेत्रफल का परिमाप पैरामीटर एरिया एंड पैरामीटर टीजीटी सिलेबस से रिलेटेड है। और इसमें आप देखिए किस तरह से हमें करना है क्वेश्चन। एक मिनट, कैमरे को और साफ कर लिया जाए। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है आपको कि इसमें जो भी आपके एरियाज हैं, तो सबसे पहले एरिया में मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था। आप देख सकते हो यूट्यूब पे जा करके, मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले हमने इसमें बताया था सिलेबस के बारे में कि एरिया और वॉल्यूम का सिलेबस जो होता है वो किस तरह से, क्या क्या चीज़ें उसमें है, ये मैंने बताया था। आज हम उसी के क्षेत्रफल के बारे में 2D डायमेंशनल जिसे बताया था मैंने, इसमें एरिया आता है, पूरा क्षेत्रफल आता है, उसी के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ का हम सबसे पहले परिमाप देखते हैं, पैरामीटर जिसे हम कहते हैं। किसी का भी पैरामीटर अगर आप निकालते हो तो पैरामीटर निकालने का सिंपल सा एक तरीका होता है कि अगर आप पैरामीटर किसी का निकालते हो, पैरामीटर के लिए हमको सम ऑफ ऑल साइड, केवल एक ही मेथड होता है कि सम ऑफ ऑल साइड अगर आप निकाल तो पैरामीटर किसी का भी निकल आता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी का पैरामीटर निकालना है तो सम ऑफ ऑल साइड, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे कुछ भी हो। सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्षेत्रफल में भी हम एरिया में ट्राइंगल पढ़ेंगे सबसे पहले। और त्रिभुज के परिमाप सम ऑफ ऑल साइड। अब तीन तरह के ट्राइंगल होते हैं आपके। सबसे पहले आता है विषमबाहु त्रिभुज, जैसा कि दिखा रहा है इसमें, विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल। ये मतलब क्या होता है, जिसकी तीन साइड इक्वल होती हैं, तीनों साइड इक्वल होती डिफरेंट होती हैं। यानी जिसकी तीनों साइड कैसी होंगी, ए बी सी तीन साइड अलग अलग होंगी, उसे हम कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल यानी कि विषमबाहु त्रिभुज। और इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एस पहले निकालेंगे। तो एस इक्वल टू होता है हमारा ये फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं इसको हम। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके बाद एस के साथ क्या होता है, तो अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पैरामीटर कहते हैं इसको हम। तो ए ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी तीनों भुजाओं का आधा करके जो निकलता है वो हमारा सेमी पैरामीटर निकलता है। तो ये था आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा आता है आपका इसमें कि विषमबाहु त्रिभुज आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर किसी की परपेंडिकुलर हाइट दे रखी हो, ट्राइंगल इस तरह से दिया हो, जिसकी विषमबाहु त्रिभुज का एरिया तब भी निकाला जा सकता है जब उसका कोई हाइट दी हो। हाइट तो उसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये आपका फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में भी लगता है। तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना हो तब भी आपको 1/2 बेस इंटू हाइट ही लगाना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे विषमबाहु त्रिभुज का हो गया। दूसरी बात आता है समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है डायग्राम में। वो इसमें तीनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं, और इनसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। इसका परिमाप निकालोगे तो 3a हो जाएगा। और जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ये आप नोट कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई निकालनी हो तो √3/2a। वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल ये परिमाप होगी 3a। परिमाप तो किसी का भी निकालिए, सम ऑफ ऑल साइड निकाल करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे हम आइसोस्केल ट्राइंगल कहते हैं। तो जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ए और तीसरी साइड इसकी डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल ट्राइंगल, यानी दो समान भुजाओं वाला ट्राइंगल। इसके लिए आप अगर एरिया निकालते हो तो वो यहाँ से निकलता है, ये एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डायरेक्ट अगर तीनों साइड दी है आपको तो इस वाले फॉर्मूले से आप एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर और इसको ब्रॉड करना चाहो तो हमें ये पता है कि दो साइड ए, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, तो ये दोनों जब बाहर निकलेंगे स्क्वायर हो गया तो ये एस माइनस ए बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा एस ए माइनस बी। जब ये बचेगा तो आप ये देखिएगा कि इसमें जो एस इक्वल टू, जब तुम निकालोगे ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है, तो इसका मतलब यहाँ ए, तो ए और बी ये दो दो एक जैसी साइड है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी ए प्लस बी बाई टू, यानी एस की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा b/4 रूट में 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यानी फाइनली इसका जो एरिया है समद्विबाहु त्रिभुज का वो ये वाला होता है। वैसे अगर तीनों साइड आपको दी है तो आप केवल इसी वाले हीरोज फॉर्मूले से ही कर सकते हो। ठीक है, परिमाप तो सम ऑफ ऑल साइड होता है, किसी का अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिखाया गया है इसमें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आप देखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जिसमें
एक एंगल हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, लंब कर्ण आधा तीन चीजों से मिलकर बना होता है। और इसमें रिलेशन भी आप जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके अंदर त्रिभुज में अगर आपको कभी 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाइट का मतलब यही है, सब परपेंडिकुलर हाइट ही होता है। तो ये थे हमारे ट्राइंगल के कुछ फॉर्मूले। हम एक एक पार्ट को लेकर के सॉल्व करेंगे। और अभी हमने ट्राइंगल पढ़ा, ट्राइंगल के कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले। तो आज हम ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हो 24 वर्ग सेंटीमीटर चाहिए, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वैसे तो अगर हम इसका निकालना चाहें, इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाया गया है, लेकिन आप चाहो तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। एक बात ध्यान रखिए, ट्राइप्लेट जब बनता है, ट्राइप्लेट हम बोलते हैं कि किसी भी नंबर का अगर तीनों साइड का, बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, यानी अदर टू साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल आ जाए, यानी पाइथागोरस थ्योरम को अगर फॉलो कर रहे हो कोई भी तीन साइड, कोई भी तीन नंबर, तो वो ट्राइप्लेट बोले जाते हैं। और ऐसे नंबर्स को जब हम करते हैं तो इनका सॉल्व हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। इन दोनों का स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो आप इसमें क्वेश्चन में पहले में डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए इक्वल टू आप निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी परपेंडिकुलर कह लो या हाइट कह लो। तो फिलहाल यहाँ पे बेस जो हमें दिया है कि ये हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है किसी ट्राइंगल की। देखो मैं समझा देता हूँ। ट्राइंगल जो होता है वो ये होता है, और इसमें सबसे बड़ी साइड जो होती है हाइपोटेनस, तो ये 10 है, बाकी 8 और 6 आप चाहे किसी को भी कैसे भी मान सकते हो, बेस को और हाइट को। तो जब तुम यहाँ लगाओगे तो 6 इंटू 8 लगाएंगे, तो 2 से ये 3 बार कट के 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। जब आप सीरीज फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, तो हम क्यों लगाए उसको। दूसरा आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल दूसरा दिया हुआ है, ये भी एग्जाम्पल है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है कि इनकी परिमाप भुजा बतानी है आपको। तो सीधा सिंपल सा अभी हमने पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए अभी हमने पढ़ा था कि समबाहु त्रिभुज का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ा था। समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज इसका होता है √3/4 भुजा का वर्ग, और हमें दिया हुआ है ये 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है इसका √3/4 ए स्क्वायर। 49√3 इसको इक्वल रख देंगे, √3 से √3 कट जाएगा, तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी 49 × 4, यानी ये 7 × 2 का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर से आप स्क्वायर कैंसिल करके एक ही वैल्यू निकाल सकते हो, 7×2 = 14 सेंटीमीटर। और यही हमको निकालना था, इसकी साइड कितनी है। ये हमारी साइड आ गई, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, ये तो देखो फॉर्मूला ही दिया हुआ कि यदि एक समद्विबाहु यानी आइसोस्केल ट्राइंगल के लिए प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ए दे रखी है, तो तीसरी भुजा बी दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अभी आपको बताया था, फॉर्मूले में भी बताया था, ये तो मैंने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो अभी बताया था। आइसोस्केल ट्राइंगल B/4 अंडर रूट में 4a² माइनस का b, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए इसमें करने के लिए कुछ नहीं था, आंसर सीधा देना था। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज का अगर हमको ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस जिसे हम कहते हैं, कर्ण बराबर 13 दिया है, और बेस दिया है यानी आधार, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, आधार 5 सेंटीमीटर है, इसे हम बेस भी कह सकते हैं। तो रिलेशन जो होता है हमारा सीधा सिंपल सा, जब भी आपको 5, 12, 13 दिखाई दे जाए तो लंब इसमें 12 ही होगा। मैं आपको बता दूं, ट्राइप्लेट जब भी कोई बनाएगा तो दो साइड जैसे 12, 13, 5, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम में अगर आपको ये 13 दिया है, एक आपका बेस 5 दिया, तो ये 100% 12 होगा, यानी इन तीनों में से कोई भी दो दे रखी हो तो तीसरी इनमें से ही कोई होगी, क्योंकि ये भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो इस तरह से
वरना आप सीधा निकाल सकते हो किसका, इस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, नहीं तो इस तरह से अगर नहीं आपको पता है तो ऐसे नॉर्मल चीज़ें हैं ये पता लगा सकते हो। तो यहाँ से आप 13 का वर्ग लिखोगे, आधार 5 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 169 में से जब 5 का 25 जाएगा तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 144। 144 जो होता है वो 12 का होता है, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। अब जैसे आपके पास लंब आ गया यानी परपेंडिकुलर आ गया, तो एरिया निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है, 5 दे रखा है, और हाइट या परपेंडिकुलर जो निकल के आया ये आया। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर में निकाले जाते हैं और परिमाप जो होगी वो हमेशा मीटर या मीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, उसमें सिंपल लेंथ होती है वो भी। तो इससे ध्यान रखिएगा यूनिट का। वैसे तो आपको वहाँ इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे यूनिट वही दे रखी होगी आपको। तो इसका आंसर जो आएगा वो आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हमने ट्राइंगल से किए। कुछ और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सरसाइज से चलते हैं। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला नंबर एक्सरसाइज में ये डायग्राम दिखा रहा है और इसके क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 7, 8, 9 ये आपको साइड दे रखी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सिंपली आप अभी की तरह कर सकते हो इसको कि अगर साइड आपको ए बी सी दे रखी है, 7, बी इक्वल टू 8 दिया है, सी इक्वल टू आपको 9 दिया है, ये सारे मीटर में है। तो आपको हमें पता है कि हमें हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है, स्केल एंड ट्राइंगल है, तो इसमें सबसे पहले एरिया जो लगेगा वो एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी लगेगा। और इसको करने के लिए आप सबसे पहले एस निकालोगे और एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। जब आप इसे करते हो तो 7 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 जब करेंगे 8 7 15, 9 8 15 और 9 मिलाकर आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 12 निकल के आ जाएगा इसका डिवाइड दे करके, यानी 12 मीटर हमारा निकल के आ जाएगी एस। अब एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालोगे आप, तो हमारे पास फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब आप इस फॉर्मूले को लगाते हो यहाँ पर, तो एस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, देखो सीधा रखिए 12। 12 में से पहले हमारा 7 जाएगा, तो 12 में से 7 गया, 5 बचा। 12 में से जब एक बार बी माइनस होगा यानी 8 कटेगा, 4 बचेगा, और 12 में से जब 9 जाएगा तो 3 बचेगा। तो आप ये देखिएगा जब हम फैक्टर करेंगे इसका, तो 12 के फैक्टर करोगे 3 चौके 12, ये आपका जैसा है 5 का 5 ही रहेगा, 4 को 4 रहने दो, 3 का 3 रहने दो, तो पेयर बनेगा। 4 का एक पेयर बनेगा वो बाहर आ जाएगा, 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा रूट से। तो 4 का गुणा 3 से 5 का पेयर कोई बनेगा नहीं, तो इसलिए आंसर जो बनेगा आपका 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये स्केलेन ट्राइंगल का एरिया होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो, हम इसके आगे भी और क्वेश्चन करेंगे। एक आध क्वेश्चन और करके देखिए आप कि आपको दिया हुआ है अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज अभी बताया था मैंने, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। और जब इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का जब दिया हुआ है तो 3a, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड तीनों साइड इसकी बराबर है, और 42 दे रखी है, तो यहाँ से पहले आप 21 ए की वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो बताइए आप। एरिया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का, यानी सम इक्विलेटरल ट्राइंगल का जब निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, तो ये होता है √3/4 भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर। जब आप वैल्यू पुट करोगे इसमें, √3/4 भुजा यानी ए 21 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा ये गलत हो गया, 3 से जब हमने इससे काटा तो 14 बार कटेगा, सॉरी ये ध्यान नहीं दे पाया मैंने 2 बार काट, 2 से काट दिया, ये 14 आएगा। तो आप यहाँ पर 14 कर लीजिए इसे, और 14 का जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, है ना। 14 का वर्क करेंगे तो या तो आप वर्क करो या बाद में कर लेना, पहले कैंसिल कर सकते हो इस तरह से, 14 गुणा 14 लिख सकते हो। और 2 दूनी 4, 2 से 7 बार, 2 से फिर काटोगे 7 सत्ते 49, यानी 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, क्वेश्चन नंबर 2, आप देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस का, मैं आपको दिखा दूं, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज, आप पर नोट कर सकते हो उसमें। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप इसी तरह से एक और देख लेते हैं। देखिए 313 सेंटीमीटर कर्ण और 312 सेंटीमीटर आधार वाले एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कर्ण दिया है, आधार दिया, लंब निकालना पड़ेगा हमको समकोण त्रिभुज में, तब जाके हमारा आंसर आएगा। तो एक काम कर सकते हो आप, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले का कैलकुलेशन बड़ी है लेकिन आप कर सकते हो आराम से। ये है क्वेश्चन, 313 सेंटीमीटर आपका कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण हम निकाल लेते हैं कितना दिया हमको, या लिख लेते हैं हम के बराबर 313 दिया हुआ है, 313 और बेस दिया है 312। तो जब हम इसको देखेंगे तो देखिए आधार कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस, यानी आधार कह लो आप, अभी फिलहाल आपने आधार माना है तो ए स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण और आधार दिया हुआ है ना, यानी ए दिया हुआ है आपको, इसे भी ये मान लेते हैं अभी। तो ये एल स्क्वायर क्या हुआ, के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब वैल्यू आप पुट करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो होता है एक बार प्लस में माइनस में, क्योंकि स्क्वायर करने में आपको टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो इसको। इससे क्या लिख सकते हो, एक बार के प्लस ए लिख सकते हो और के माइनस ए लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी, क्योंकि ये जो नंबर दिया हुआ है ये थोड़ा लेंथी दिया हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखो एक काम करिए आप, 313 का जब हम स्क्वायर करेंगे और माइनस 312 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू एल स्क्वायर निकालेंगे जब हम, तो हमारे पास जो 313 दिया है ये दोनों नंबर बड़े बड़े हैं, स्क्वायर करने में टाइम लगेगा। तो ये प्रॉपर्टी लगाकर एक बार प्लस लिख लो, एक बार 12। तो जब इसमें से इसको एक बार माइनस करेंगे तो वैल्यू 313 में से 312 एक आएगी, और एक बार जब जोड़ेंगे तो ये 625 हो जाएगा। 625 आपका एल स्क्वायर बराबर आया, तो एल बराबर 625 25 का स्क्वायर होता है, इसलिए आंसर एल बराबर ये मिलेगा। और एरिया जब निकालेंगे हम, ये सेंटीमीटर है तो एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालोगे, तो बेस आधार कितना 312 दिया था, लंब हमारे पास 25 आ गया। जब 2 से काटोगे तो आंसर मिलेगा तुम्हें 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 2, 2 छिक्के 12, जब मल्टीप्लाई करोगे 25 छिक्के 3900 मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है ये नहीं दिया है, डेसीमीटर में दिया है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, डेसीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आंसर वैसे तो आप लगा सकते हो 39 आ गया तो डेसीमीटर स्क्वायर होगा ये, लेकिन एक डेसीमीटर में, एक सेंटीमीटर में हमारे होते हैं 1/10 डेसीमीटर, इतना याद रखना पड़ेगा। मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम मिली अपन मिली टन। तो इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ 2 सेंटीमीटर है, इसलिए जब तुम इसमें डिवाइड दोगे तो 2 का मल्टीप्लाई यानी 100 का देना पड़ेगा, तो आपका 39 डेसीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आगे के पार्ट में हम, नेक्स्ट पार्ट में अगले आगे क्वेश्चन करेंगे, ये कुछ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट पर देखिएगा, और जब तक के लिए नमस्कार सभी को। जितना हो सके मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ